हेलो दोस्तों, मैं रवि आप लोगों को स्वागत करता हूं एमएसपी क्लास पे। आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं सेवेंथ पेज इस तरह से इतना जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि सेवेंथ पेज जुलाई के अंत में आ जाएगा। कोई कहते हैं अगस्त के शुरू में आएगा। ठीक है ना। इस तरह से कई तरह के जो है बातें सामने आ रहा है, लेकिन अगर सही मायने में कहे तो सेवेंथ फेज को आने में अभी भी टाइम लग सकता है, क्योंकि सेवेंथ फेज के लिए जो है कोई आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं किया गया है कि कब सेवेंथ फेज आएगा। आज मुद्दे की बात करते हैं कि सेवेंथ फेज में जो कुछ नया बदलाव हुआ है। पहले जो 2019 और 20 में जो हुआ था नियोजन सिक्स्थ फेज, ठीक है, तो सिक्स्थ फेज से जो क्या था इसमें नियमावली, और सेवेंथ फेज में जो नया नियमावली जो रोस्टर जो बनता है तो उसमें जो क्या नियम बदलाव हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं ये भास्कर न्यूज वैसे आया हुआ है आज 29 जुलाई। आज के सभी पेपर में जो है दिया हुआ है इस नियमावली के बारे में। शिक्षक बहाली के लिए बन रही नई नियमावली। शिक्षक भर्ती टीईटी एसटीईटी अंक पर 60% और एकेडमिक को 40% वेटेज। कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपका जो सीटेट का जो मार्क है, सीटेट का जो मार्क है या एस्टेट का जो मार्क है, ठीक है, एस्टेट का जो मार्क है उसमें आप जितना नंबर आया होगा जिससे कि आप क्वालिफाई हुए होंगे, यानी केवल क्वालिफाई का ही हम बात कर रहे हैं, नॉन क्वालिफाई वाले को नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वालिफाई वाला ही मतलब कि इसमें भाग लेंगे। और दूसरी बात, जितना अंक आपको आया होगा उसका 60% लिया जाएगा। इसके अलावा एकेडमिक में जो है, कहने का मतलब टेंथ, ठीक है, 12th और ग्रेजुएशन, इन सब में जो भी अंक होगा उसका जो है 40% लिया जाएगा। मतलब अभी तक भी अगर आप नहीं समझे हैं तो आइए हम इसको जो है थोड़ा अच्छा से समझाते हैं। पहले पेपर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे। दिया है जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। इसमें दिया है राज्य के स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। टेट सीटेट और एस्टेट के रिजल्ट पर 60% और प्रशिक्षण व शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता यानी मैट्रिक से स्नातक डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। तो चलिए हम लोग पिछला और नया इस दोनों का जो है कुछ विश्लेषण करते हैं और इसके बाद जो है आगे देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं 2019 में क्या था। 2019 से जो 20 में जो बहाली हुआ था इसमें क्या नियमावली था। देखिए उसमें था क्या, 1 to 5 के लिए देखते हैं पहले, और इधर हम लोग देखेंगे 6 to 8 के लिए। देखिए इसमें था क्या कि 10th प्लस 12th प्लस बीएड या फिर डीएलएड या डीएलएड, यानी कि इस सब के परसेंटेज मार्क को जोड़ना है। मान लिया जाए कि किसी स्टूडेंट को 10th में है 65%, 12th में है 70% और बीएड या डीएलएड में मान लिया जाए 75% है। तो इस तीनों को पहले जोड़ा जाता था। तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 210। अब 210 को 3 से भाग लगाया जाता था, तो आ गया इसका कितना, 70% आ गया एवरेज मार्क। ये 70% हुआ, प्लस अगर सी टेट, बी टेट या एस टेट, इसमें आपको अगर केवल क्वालिफाई मार्क है यानी कि 90 से कम है तो आपको 2 नंबर दिया जाता था, 90 से ज़्यादा है तो 4 नंबर, है ना।
और इसके बाद जो है 100 से ज़्यादा है तो 6 नंबर ऐसे ही करके दिया जाता था। तो मान लिया जाए किसी को सीटेट में केवल क्वालिफाई है, 85% मार्क है, या नहीं तो 90 है ना, तो उसको 2% मान लिया जाए, 2 नंबर वेटेज के रूप में दे दिया जाता था, यानी कि इसको आ गया 72। अब 72 जो है इसका यही हो गया उसका फाइनल मार्क, फाइनल परसेंटेज, इसी से उसका जो है रोस्टर में नाम आएगा। ठीक है। अब 6 to 8 में क्या है, 6 to 8 में जो लिया जाता था ग्रेजुएशन का प्लस बीएड या फिर डीएलएड। ठीक है। इस दोनों के परसेंटेज मार्क को जोड़कर 2 से भाग। मान लिया जाए किसी को ग्रेजुएशन में है 60% और बीएड में है 70%, इसी स्टूडेंट का बात कर लेते हैं। ठीक है, बीएड में 75 था तो 75 ले लेते हैं। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आ गया 135 को 2 से भाग लगाना, तो इसका आ जाएगा 62 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, 64 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 6 दूना 12, 1 7 दूना 14, 67% इसका जो है काटेंगे तो 67.5 आ जाता है। ये इसका हुआ। और प्लस जो है वो अगर 6 to 8 पेपर भी पास हुआ है और उसमें जो है 90 से ज़्यादा नंबर है तो 4 नंबर इसको दिया गया था, और इस तरह से इसको 71 हो गया, 71.5, और इसी से उसका रोस्टर तैयार हो जाता था। तो ये था दोस्तों पिछले 6th फेज का। 6th फेज का जो है ये बहाली का जो नियमावली था। लेकिन अब क्या हुआ है, नए नियमावली के ओर हम चलते हैं। हम लोग नए नियमावली में देखेंगे और नए नियमावली में क्या हो रहा है उसको अब हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो देखिए अब जो 2022 में जो होने वाला है 7th फेज का जो होने वाला है बहाली, इस 7th फेज में देखिए क्या होगा, 1 to 5 में और 6 to 8 में भी हम लोग देखेंगे। इसमें 10th 12th प्लस बीएड या फिर डीएलएड, इसको जो है इस तीनों के परसेंटेज मार्क का केवल 40% लेना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें जितना भी परसेंटेज आएगा ना उसका 40% इसमें निकाल लिया जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जो मान लिया जाए कि आपको 10th में है 65%, 70% 12th में, और इसमें मान लिया जाए 75%। तो टोटल को ऐड करेंगे। टोटल को अगर मान लिया जाए ऐड करके 3 से भाग देते हैं, एवरेज पहले निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 210/3 भाग दे के आ गया कितना, 70। अब 70% ये जो एवरेज मार्क है इसका भी 40% निकालेंगे, का 40% लेंगे। तो इसका 40% लेंगे तो 7 चौक 28 आ गया, 28 हुआ ये। अब मान लिया जाए कि आपको सीटेट या फिर बीटेट में जो भी मार्क है, सीटेट बीटेट में जो भी मार्क है उसका 60% लिया जाएगा। किसी को मान लिया जाए 85% मार्क है तो इसका केवल और केवल 60% मार्क को ही ऐड किया जाएगा। 60% मार्क बोले तो इसका जो है 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 17 पंचे 85 और ये 3, 17 तिया 51 हुआ ये।
और 28 ये, यानी कि इस दोनों को अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 51 और 28 को ऐड कर दीजिए, तो इसका आ जाता है मार्क 9 और 7, यानी कि 79 होगा, और यही इसका रोस्टर में जो है इसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमको लग रहा है कि पहले की अपेक्षा अच्छा है, परसेंटेज बढ़ जा रहा है। जैसे कि हम लोग पिछले वाला में देखे थे, अभी जस्ट देखिए इसमें जो हम लोग देखे हैं तो सेम मार्क लिए थे, मार्क सेम लिए थे यहाँ भी, और इसका बन रहा था कितना 72, 85 मार्क सीटेट में लिए थे, इस सब में भी सेम मार्क लिए थे तो 72 बन रहा था। लेकिन अगर हम इस हिसाब से लेते हैं, नए हिसाब से लेते हैं, तो देखिए नया हिसाब से कितना बन जा रहा है 79, अर्थात जो है 7% की वृद्धि हो गया है। कहने का मतलब इससे जो है स्टूडेंट को जो है मतलब कि परसेंटेज बढ़ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो नया नियम लाया है, इससे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का हानि नहीं होने वाला है, सबको जो है फायदा ही होगा, इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। इसीलिए सबको हम यही कहेंगे कि इस पर जो भी अगर मान लिया जाए बहस चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बेकार है, ना किया जाए ऐसा, क्योंकि परसेंटेज में तो कोई कमी नहीं आ रहा है और किसी को इससे क्षति नहीं होने वाला। और दूसरी बात, जो भी अगर मान लिया जाए रोस्टर जिस भी आधार पर बनाने की अगर मान लिया जाए फैसला लिया जा रहा है, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए लिया जा रहा है, किसी एक के लिए तो लिया नहीं जा रहा है। इसीलिए इस पर ज्यादा विशेष बात न हो तो ही अच्छा है। बस अब सरकार से एक ही मांग होना चाहिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, बस यही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सरकार से मांग होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले अब फिर से नया अपडेट लेकर के हम लोग आएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।